नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और आज 25 अगस्त 2020 है और 25 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज की इसकी वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अगस्त को मनाया गया है दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 23 अगस्त। अब यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है और यह दिन दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन पहली बार कई देशों में, विशेष रूप से 23 अगस्त 1998 को हैती में और 23 अगस्त 1999 को सेनेगल में गोरे में मनाया गया था। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, फ्रांस देश में। और यूनेस्को के प्रमुख हैं ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऐप द्वारा एक नई सुविधा ओपन एपीआई सर्विस शुरू की गई? तो अभी आरोग्य सेतु द्वारा ओपन एपीआई सर्विस शुरू की गई है, ये नई सुविधा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नई लॉन्च की गई यह सुविधा इसलिए शुरू की गई है ताकि लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में मदद मिल सके। और इस नई लॉन्च की गई सेवा संगठनों को अपने कर्मचारियों के डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के बारे में जानने में मदद मिलेगी। आरोग्य सेतु की ओपन एपीआई सेवा कोविड-19 संक्रमण के डर या फिर जोखिम को संबोधित करती है और संगठनों को आरोग्य सेतु की स्थिति को सत्यापित करने और इसे होम सुविधाओं से अपने विभिन्न कार्यों में एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित होने वाली पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी चेतन भगत द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसका विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। यह बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है और इसे वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह लेखक की 9वीं नॉवेल और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी। वन अरेंज्ड मर्डर की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री बेस्ट सेलिंग लेखक चेतन भगत की आने वाली फिक्शन बुक के सेंटर में होगी। पुस्तक में न केवल गहन सस्पेंस है बल्कि हास्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय चरित्र भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटीज़ नामक भर्ती पहल शुरू की है? तो अभी एक्सिस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटीज़ नामक भर्ती पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब इस पहल का उद्देश्य कुशल प्रतिभागियों को आकर्षित करना है जो देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर सकेंगे। इस भर्ती मॉडल में 2 वर्किंग पैटर्न शामिल हैं, एक पूर्णकालिक अस्थायी नौकरी फुल टाइम परमानेंट जॉब और दूसरा परियोजना की अवधि पर आधारित है। और जो अस्थायी होंगे वो एक्सिस बैंक की इस पहल लक्ष्य 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक डायरेक्टर मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया है भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इनकी नियुक्ति 31 मई 2022 तक के लिए की गई है और भाटिया वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब एमडी और सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं।
इन्हें पीके गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो अभी जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर, इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। अब दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस और पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टालेकर को एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यहाँ पर जैक कैलिस के बारे में जानते हैं। तो जैक कैलिस ने 1995 और 2014 के बीच 166 टेस्ट, 328 वनडे और 25 टी20 में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया। कैलिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। यहाँ पर जहीर अब्बास के बारे में बात करें तो जहीर अब्बास ने पाकिस्तान के लिए 78 टेस्ट, 62 एक दिवसीय मैच खेले, जिसमें क्रमशः 5062 और 2572 रन बने। दोनों प्रारूपों में उनका औसत 40 से अधिक रहा। अब्बास हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। लिसा स्टालेकर के बारे में बात करें तो स्टालेकर ने 8 टेस्ट, 125 एक दिवसीय और 54 टी20 में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया और स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया की 27वीं और इस सूची में 9वीं महिला हैं, जिसमें उनके देश की 5 महिलाएं शामिल हैं। बात करें आईसीसी के सीईओ की तो हैं मनु साहनी और आईसीसी का मुख्यालय स्थित है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में और आईसीसी के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? तो अभी असम में हुआ है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीकी से तैयार की गई रोपवे सेवा गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा के समय को कम करेगी। इससे पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह लोगों को गुवाहाटी शहर, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, मोर द्वीप पर उमानंद मंदिर सहित जैसी जगहों पर आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाएगा। बात करें असम की तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है? तो अभी मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इस शोरूम का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा हुआ। इस शोरूम का उद्घाटन LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट के इंडियन ग्लोब चैम्बर्स में किया गया। ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। अब ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने के लिए और इन चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय आय को बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया गया है। ये भी एक कार्यक्रम है। यह एक मोबाइल वैन है जो पूरी तरह से वन धन, प्राकृतिक उत्पादन, अन्य आदिवासी उत्पादों सहित प्रतिरक्षा बूस्टर के साथ खड़ी है और इन उत्पादों को सीधे देश भर के 150 शहरों में ग्राहक के दरवाजे पर पहुंचाना है। वैन में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद आते हैं, जैसे जंगली शहद, जैविक हल्दी, आंवला, अदरक और काली मिर्च आदि। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी जितेंद्र सिंह ने गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह पुस्तक डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा कैंसर पर संपादित की गई है और इस पुस्तक को ऑन्कोलॉजी पर आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअली सम्मेलन के दौरान एक विशेष सत्र के दौरान लॉन्च किया गया। यह पुस्तक स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है।
अशोक के वैद्य एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने कारोबार का विलय करने की घोषणा की है? तो अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने कारोबार का विलय करने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। यह विलय व्यवस्था की योजना के जरिए होगा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का मुख्यालय यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।